हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो मंडे से हमारा मंजिल प्राइम बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके अराउंड मुझे कुछ बात भी करनी है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे एक मतलब छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना है। ऑफलाइन में कुछ क्लासेस हम लोग पढ़ा रहे हैं इस साल। तो जब सेंटर से मैं क्लास से जस्ट निकला और बाहर आया बिल्डिंग से, तो दो बच्चे रोड पर अचानक से मिल गए। उन्होंने बोला कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ। तो थोड़ा सा वो घबरा रहे थे, फिर उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि सर हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ऑफलाइन में अभी सिलेबस थोड़ा सा वहाँ पर जेनेटिक्स कराना चालू कर दिया है। और 11th में अभी बहुत सारे टॉपिक हमारे पक्के नहीं हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें उसको कैसे करना है, पहला तो ये है। दूसरा, हम 12th के लेक्चर्स को करने जाते हैं, करते तो हैं, पर वहाँ पर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। टाइम बचा है 5 महीना। पिछले साल हमारे 450 नंबर थे, हमने ऑनलाइन पढ़ा था, तो हमने सोचा इस साल ऑफलाइन जाएंगे तो 650 तो आ ही जाएंगे। इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ वो बच्चे बात कर रहे थे। मैंने तो उनसे ये बात की, तुम अपनी रियल प्रॉब्लम बताओ। तो उन्होंने अपने चैप्टर्स बताए। ये 3-4 चैप्टर हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम है। मतलब प्लांट फिजियो और मॉर्फो का अभी हमने नहीं किया अच्छे से। फिर मैंने पूछा और तो उन्होंने कहा कि सर फिजिक्स में कुछ चैप्टर के भी क्वेश्चन बनाने बाकी हैं, और टेस्ट तो हम दे रहे हैं, लेकिन पहले टेस्ट में नंबर आ रहे थे, अब थोड़ा कम है। फिर मैंने कहा कि यार आप जो ये बता रहे हो ना, ये आपकी नहीं है। अगर मैं रियलिटी बताऊं बच्चे, ये प्रॉब्लम नीट में हर दूसरे बच्चे की, मैं बोलता हूँ 100 में से 90 बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है। जहां पर उनको जब 11th का सिलेबस लगता है खत्म हो गया, उनका नहीं हुआ, 12th चालू हो जाती है, वो पेस के साथ नहीं कर पाते और उन्हें डर लगता रहता है 2-3 महीने। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हीं में से। तो आप ये अगर सोच रहे हो ना कि यार ये उन बच्चों की नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है, बेटा ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है, जेन्युइन बता रहा हूँ तुझे। तो हमने इसी प्रॉब्लम के अराउंड, जब हम अगस्त सितंबर के आसपास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार कोई बैच ऐसा होना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि हम हमेशा बिलीव करते हैं, आप एक अजीब सी चीज देखोगे हमारे अंदर, यार ये कुछ अलग ही करते हैं, ये नॉर्मल जैसा कुछ नहीं करते। जैसे एनसीईआरटी डीप लाइन अलग है, ऐसा कोई बैच था ही नहीं आज तक। यस, कुछ अलग ही करते हैं ये, है ना। स्मार्ट वन शॉट बहुत ज्यादा कंप्रेस करके लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, अलग था। यस, उसके बाद हमने अभी हाफ नीट चालू किया, एक दिन में 2 चैप्टर करा रहे हैं, अलग है। तो ये जो प्राइम बैच था, मंजिल खासकर जो बैच है, एक थॉट प्रोसेस है। वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पर बहुत है, उसकी कमी है, लास्ट में जाकर थोड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरी कमी ये है कि बेटा वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। कई बार टीचर अपनी तरफ से टाइम बहुत लेके 8 घंटा 9 घंटा लेके करा देता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि यार इतना तो बैच में भी था और दिन में एक ही लेक्चर हम देख पाए। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया था कि यार एक ऐसा बैच हो जिसमें दिन में एक लेक्चर आए। लेक्चर की एक लिमिट हो, 5 घंटा 6 घंटा, ठीक है उतनी लिमिट हो, पर उसके साथ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। कुछ इस तरीके का बैच होना चाहिए, और वो बैच होना चाहिए, वो यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन जुड़ी हुई है। आप कनेक्टेड फील नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूट्यूब को लेकर। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये लोग समझते हैं कि यार चीज़ फ्री है तो बहुत अच्छी है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप चाहे कोई बैच 100 रुपये में खरीदते हो या 5,000 में खरीदते हो, आप उसके बदले पैसे नहीं दे रहे हो, अपना 1 साल दे रहे हो। इस बात को मैं 3 से 4 साल तक लगातार बोलता आया हूँ। ये बातें बहुत लोगों को खराब भी लगेंगी, पर मैं फिर बोल रहा हूँ, बैच की कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें अपना पूरा साल दे रहे हो, एक बहुत कीमती चीज दे रहे हो। तो मंजिल प्राइम की जो थॉट थी, उस थॉट को मैं बता रहा हूँ क्या था। कि यार एक ऐसा बैच है जिसमें 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो रहा है, डेली उसके क्वेश्चंस कर रहा है बच्चा, और फिर उसको अगले वीक में रिवाइज कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी अगर प्रॉब्लम देखोगे ना, प्रॉब्लम यही है, तुम रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम लेक्चर ठीक से देख नहीं पा रहे हो, तुम उसके क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको इस बैच की ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं इसको 1-2 दिन में, ठीक है। और ये इसका हम इस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि क्या होगा जब तक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सारे बच्चों को इसका थीम ही नहीं समझ आता है। हम क्या करते हैं, मंडे को फिजिक्स का लेक्चर आता है, ट्यूसडे को केमिस्ट्री का, थर्सडे को बॉटनी का, फ्राइडे को जूलॉजी का। इसका मतलब एक वीक में आपके 4 या 5 लेक्चर आएंगे, पर 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ठीक है। हर चैप्टर की एक प्रैक्टिस शीट है 50 क्वेश्चन की, जिसका आंसर रिटर्न सॉल्यूशन है। वीडियो सॉल्यूशन बेटा हम लोग नहीं कर पाए, मतलब बोल सकता हूँ मैं, आप इसको नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, पर रिटर्न सॉल्यूशन है, हमने प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है। अब हमने देखा कि यार बच्चे ने लेक्चर देख लिया, जो आप हमेशा से कर लेते हो आसानी से, यूट्यूब पर भी सिर्फ लेक्चर ही देखते हो।
आपने क्वेश्चंस बना लिए, तो आपने वीक में 200 क्वेश्चन बना लिए, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बॉटनी के, 50 जूलॉजी के। उसके साथ हमने क्या किया है, रिवीजन कैसे होगी ये भी ट्राई किया है। हमने कहा है कि पहले वीक के बाद से दूसरे वीक से आपको 5 दिन तक, या इवन शायद 6 दिन है, 5 दिन तक लगातार 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये 60 क्वेश्चन क्या होंगे, बॉटनी के नहीं है। इस 60 क्वेश्चन में जो पिछले वीक में चैप्टर हुए थे उनके हर एक में 15-15 क्वेश्चन होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे आज मंडे को मैंने फिजिक्स का लेक्चर किया, तो फिजिक्स का लेक्चर जब मैंने किया है ना, तो उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो लेक्चर मुझे आ गया। उसके साथ मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले वीक के। अब सोचो थॉट क्या है, इस वीक में आज का पढ़ रहे हैं, पिछले वीक का भी हम रिवाइज कर रहे हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर रिवाइज कैसे करूं, मैं तो ये समझाता हूं क्या होता है। तुम लोग झूठ में परेशान रहते हो कि सर मैं शॉर्ट नोट टीचर बना दे, कोई और के ले लो, उसके तुम ये सब चीजें मत किया करो। वो तुम्हें चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेज में अपनी राइटिंग में लिखना होता है, वही तेरे शॉर्ट नोट है। अगर तू ये कर सकता है तो बहुत अच्छा है। जैसे मान ले एनाटॉमी खत्म हो गया, मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, एनाटॉमी खत्म हो गया। आप कुछ मत करो, एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम आधे पेज में, डाइकॉट रूट मोनोकोट रूट का कंपैरिजन, फिर स्टेम का, फिर लीफ का, 1.5 पेज में पूरे नोट्स आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, वही तेरे शॉर्ट नोट्स हैं। और तुझे करना कैसे, कुछ नहीं करना, ये सारे चैप्टर खत्म किए, फिर इसका संडे को टेस्ट देना, 200 क्वेश्चन यहाँ भी हैं। उसके बाद अगले वीक के लिए वो शॉर्ट नोट्स बार बार डेली रिवाइज करता जा, पूरे वीक तेरी रिवीजन चलेगी। ये प्लान था, ये थॉट था, मैं सिंपल बता रहा हूँ। हमारी सोच ये है कि आपने ये 300 क्वेश्चन जो किए इस वीक में रिवीजन के किए, 200 करंट टॉपिक के किए, और 200 का टेस्ट देते हो, तो आप लगभग 700 750 क्वेश्चन हर वीक में कर रहे हो। इतने क्वेश्चन कर लो, इतने लेक्चर देख लो, ठीक है। फिर कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मुझे ये बताओ। तो हमने जो आइडिया लिया है, मतलब मंजिल ऑलरेडी 1.0 चल रहा है, मंजिल प्राइम बैच लगभग सेम है। हमने यही किया है बेटा कि स्टार्ट हम 9 दिसंबर से कर रहे हैं, एंड करेंगे 15 मार्च से। और थॉट सिंपल है, एक वीक में 4 चैप्टर करेंगे, ठीक है। बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जल्दी खत्म करना है तो। हर एक का एक असाइनमेंट करेंगे, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा हमारा वीक वाइज। मतलब हर वीक में चारों चैप्टर का एक टेस्ट होगा, अगले वीक में उसी चैप्टर के क्वेश्चन रिवीजन होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक साइकिल समझ में आ रही है, लेक्चर देखा, क्वेश्चंस बनाए, टेस्ट दिया, रिवीजन करी अगले वीक में। अब क्या होगा, जब 3 वीक का सिलेबस हो जाएगा ना, 3 वीक का सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट डाल दिया हमने। तो प्लान बहुत स्पेशल है। हो सकता है कोई और कॉपी करे कुछ दिन में, बिल्कुल करेंगे लोग, लेकिन हमने सिंपल रखा है बहुत। क्योंकि ये जो टाइम है ना 5 महीने का, ये बेटा कॉम्प्लिकेटेड प्लान के साथ आप जा ही नहीं सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को आपको ओवर हाइप करके नहीं बता रहा हूँ। ये थॉट प्रोसेस है, लेक्चर देखना है, क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करनी है, ये शीट्स मिलेंगी आपको पीडीएफ के फॉर्म में, यहाँ से करना है, और टेस्ट देना है संडे को। बस इतना करते हुए चले जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो। आप सोच रहे हो आपके साथ ही हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि ये लाइफ में पहली बार हो रहा होगा। बेटा हर साल देखते हैं बच्चों के साथ यही होता है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बैचेस पढ़ाए हैं, हमने देखा है सिर्फ 10% बच्चा लास्ट तक टिक पाता है। रीज़न क्या है, वो समझ ही नहीं पाता उसको क्या करना है। वो अपने मोड बार बार बदलता रहता है। आपको ये फाइनल मोड है, इसको पकड़ लो, कर सकते हो तो कर ले जाओ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, हम इसको बैच में क्यों दे रहे हैं, और प्राइस बहुत कम है, लगभग मेरे ख्याल से 1500 या 1700 का बैच है। इतने में तो बेटा किताब भी नहीं आती ठीक से, 2-3 अगर आप खरीदने जाओ तो। पॉइंट क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा यूट्यूब या उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, अगर उसको एक बैच फॉलो करना है, ठीक है। नहीं तो वन शॉट तो बेटा बहुत है, और हम उसमें भी अलग अलग तरह के लाते रहते हैं, हाफ नीट वगैरह, ठीक है। क्लियर है। तो थॉट प्रोसेस देखो क्लियर है, हमने भी बेटा स्टार्ट की थी घर पर भेजने वाली टेस्ट सीरीज। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, अभी भी सिलेक्ट हुआ जा सकता है, अभी भी कर सकते हैं। 2-3 हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। पहला, आप बैठे बैठे जो सोचते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, वो बंद कर दो। अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मत बताया करो सबको। कोई एक बैच लेकर चुपचाप फॉलो करो, ज़्यादा डिस्कस मत करो। अगर कहीं पर डाउट आता है तो उस डाउट को अपने टीचर से, हमने भी इसमें डाउट भी दिया है, टेलीग्राम पे दिया है, डाउट वगैरह आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जब तूने लेक्चर ठीक से देखा है तो तेरे बहुत बड़े डाउट आएंगे नहीं। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, इसकी स्टार्ट डेट है, ये इसकी एंड डेट है, ठीक है। एंड डेट 15 मार्च 20 मार्च होगी, पर हम लोग
15 तक कोशिश करेंगे, इसको करा देंगे। बॉटनी के सारे लेक्चर मेरे आएंगे, जूलॉजी के सारे एमडी सर के आएंगे, सर्वे सर के फिजिकल केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक में सुभाष सर एक ऑफलाइन से बहुत अच्छे ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, उनके हैं। सुधांशु सर के इनऑर्गेनिक के आएंगे। फिजिक्स में आपको पता है ईसीपी सर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एफर्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनके लेक्चर्स बनाने में, क्योंकि इसमें पूरा हम अपना एक्सपीरियंस झोंक देते हैं कि कैसे कम समय में बेटर वे में सारा कुछ करा सके। ठीक है, तो मैं ये आपको डिटेल इसलिए भी बता रहा था कि ताकि आपको प्रॉपर सारी चीज़ें पता रहें, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता ये शीट्स कैसे करनी है। 4 लेक्चर, उनके क्वेश्चंस, अगले वीक में डेली 60 क्वेश्चन पुराने टॉपिक के। ऐसा शायद ही आपने कभी किया हो, करके देखो, फायदा होगा। ठीक है, और मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। मैं बेटा एनसीईआरटी डीप लाइन क्लास 12 की जल्दी स्टार्ट करूँगा। अभी मैं मतलब अवेलेबल नहीं हूँ फैमिली रीजन से 1-2 दिन। दूसरा, माइलस्टोन टेस्ट आप दे रहे हो, है ना, आपको पता है उससे फ़ायदा हो रहा है। जो बच्चे दे रहे हैं उनको पता फ़ायदा हो रहा है। तीसरा, आप हाफ नीट जो फॉलो कर रहा है वो करते रहो। ठीक है, अच्छा है। जो जो ये चाहता है चैलेंज लेके कि करना है तो कर सकता है। ठीक है, बाकी मतलब आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए हैं। कभी भी आपको नीड हो मैसेज करते हो, सबसे ज़्यादा मैं रिप्लाई भी करता हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ, आप ये सोचो ना कि यार नहीं होगा तो नहीं होगा। अपने दिमाग में बस ये बिठा लो कि यार ये सबके साथ होता है हर साल, ये टाइम सबके साथ आता है, मुश्किल टाइम हमेशा आता है और ये आता रहेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि 9 महीने में अगर आप 2 साल का सिलेबस कर रहे हो तो आसान नहीं होने वाला, मुश्किल तो होगा ही। और ये से जिससे खराब भी आएगी। अभी 2 महीने बाद तो ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ सब कुछ भूल गए। वहां पे वो तेरे वाले शॉर्ट नोट काम आएंगे जो तू खुद बनाएगा। ठीक है, तो तेरे को कोई सवाल है कमेंट में लिख दे। ठीक है, बाकी दो सर को कुछ उल्टा लिखने का मन हो वो भी लिख दे यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत पढ़ा है बच्चे और बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई हैं आपके लिए। जो भी है हम बेटा आपके सपोर्ट में हैं। और शायद ये आप देखोगे कोई टीचर आपके लिए अलग से टेस्ट बनाता हो, करता हो, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद जल्दी हम एक बुक के साथ आएंगे। पर वो बुक हमारी होगी, ऐसा नहीं कि हम किसी और के क्वेश्चंस के साथ आए, अपनी बुक के साथ आएंगे। मिलेंगे बेटा जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।